हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 22 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 14 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, फॉर्मल लेटर राइटिंग, लेटर टू प्रिंसिपल। लेट अस रिवाइज द फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल। बेटा, हम पहले भी एक लेटर कर चुके हैं, आज हम फिर से रिवाइज करते हैं फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल, स्कूल नेम एंड एड्रेस। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा? सबसे पहले हम लिखते हैं द प्रिंसिपल। उसके बाद बेटा हम क्या लिखते हैं? हमने पिछली वर्कशीट में भी ये देखा था। उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंसिपल। उसके बाद हम लिखेंगे द प्रिंसिपल के बाद हम लिखेंगे स्कूल नेम, कि आपके स्कूल का जो भी नाम है, सर्वोदय विद्यालय, सर्वोदय कन्या विद्यालय है ना, वो लिखेंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे स्कूल का एड्रेस, जैसे कि हम लिख सकते हैं जो भी आपके स्कूल का एड्रेस है वो लिखेंगे। उसके बाद बेटा हम लिखते हैं डेट, जिस डेट को आपको एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो डेट लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद लिखा जाता है सब्जेक्ट की पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर, आपका क्या पर्पज, आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड एप्लीकेशन लिख रहे हैं। उसके बाद सॉल्टेशन, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। उसके बाद बॉडी में जो आपको एप्लीकेशन लिखनी है वो यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद थैंकिंग यू लिखते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यूर ओबिडेंटली एंड यूर फेथफुली लिखकर आपका नेम लिखा जाता है और स्टूडेंट क्लास लिखी जाती है। तो बेटा ये पिछली वर्कशीट में भी हमने सीखा था। तो आइए आज हम करते हैं वर्कशीट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया बेटा आज की वर्कशीट में। Fill in the blank in the following letter to principal using the format above in the clues below। बेटा आपको यहाँ पे एप्लीकेशन, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है, लेटर लिखना है टू द यू यूजिंग द फॉर्मेट, जो हमने ऊपर ये फॉर्मेट अभी समझा है इसके अकॉर्डिंग हमें एक लेटर लिखना है प्रिंसिपल को टू क्लो बिलो। जो क्लूज दिए जाएंगे बेटा, अभी क्लूज दिए गए हैं नीचे, उनको यूज़ करके। तो एक बार हम समझते हैं बेटा। देखो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सबसे पहले हम लिखते हैं द प्रिंसिपल। सबसे फर्स्ट क्या लिखा जाता है उसमें हम लिखेंगे लेटर में द प्रिंसिपल। उसके बाद हम लिखेंगे स्कूल नेम एंड स्कूल एड्रेस। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा जाएगा? डेट लिखी जाएगी। इसको बच्चे इस देखो, आपको सिर्फ जो यहाँ पे बॉडी है उसी के मार्क्स नहीं मिलते। ये द प्रिंसिपल, स्कूल नेम, एड्रेस, यहाँ पे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, इन सब के भी पूरे मार्क्स होते हैं। तो 5 मार्क्स की एप्लीकेशन या लेटर आपके उसमें एग्जाम में आता है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। पूरा फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं बेटा। तो आइए देखते हैं बेटा आज की वर्कशीट। हम देखिए यहाँ पे हमें गिवन स्पेस दिया गया है बेटा, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें क्या दिया गया है, स्पेस दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो सबसे फर्स्ट देखिए क्या लिखा गया है, राइट द एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग हर हिम टू एक्सक्यूज फ्रॉम अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास फॉर 4 days। बेटा क्या कहा गया? आपको अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है, उनको इन्फॉर्म करना है, एक्सक्यूज लेना है उनसे कि आप जो ऑनलाइन क्लासेस है वो 4 days के लिए अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड आज की वर्कशीट है। तो आइए करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा देखो क्या आएगा यहाँ पे, आप लिखिए क्या आएगा। सबसे पहले हमने अभी देखा था, सबसे पहले लिखते हैं हम द प्रिंसिपल। हम क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले हम लिखेंगे द प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आएगा? उसके बाद हमने देखा था कि स्कूल का नेम आता है। नेक्स्ट क्या आता है उसके बाद में? स्कूल का नेम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सर्वोदय कन्या विद्यालय। अगर आपका सर्वोदय कन्या विद्यालय, आप तो सर्वोदय कन्या विद्यालय लिख दीजिए। और अगर आपका सर्वोदय विद्यालय है तो यहाँ पे लिख देंगे एसवी सर्वोदय विद्यालय। इसके अलावा आपका गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। तो आप अपने स्कूल का यहाँ पर नाम लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना है एड्रेस। तो स्कूल का एड्रेस देखिए क्या है आपका, जहाँ पे भी आपका स्कूल का एड्रेस है, आपका जनकपुरी है, मंगोलपुरी है, पीरागढ़ी है, यमुना विहार है, अशोक विहार, तो यहाँ 3rd लाइन में आप लिख देंगे अपने स्कूल का एड्रेस, जो भी आपके स्कूल का एड्रेस है। तो देखो फर्स्ट में हमने क्या लिखा? द प्रिंसिपल। उसके बाद स्कूल का नेम SKV मंगोलपुरी, या SKV हम लिख सकते हैं रोहिणी, किसी भी तरह का जो भी आपका स्कूल का नेम है यहाँ पे आप वो लिख देंगे। और नेक्स्ट आप यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमें डेट डालनी है आगे। तो अब देखिए अब हम करते हैं आज की वर्कशीट। तो देखिए बेटा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 14th। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? डेट लिखेंगे। वर्कशीट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 14 दिसंबर 2020। क्या लिखा जाएगा? 14 दिसंबर 2020। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे कि किस लिए आप वर्कशीट लिख रहे हैं। तो हम लिखेंगे एप्लीकेशन टू एक्सक्यूज फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आपको जो वर्कशीट में करनी है पूरी एप्लीकेशन को नोट करना है। तो आप क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन टू एक्सक्यूज फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस। अब लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर और मैडम। अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं तो आप सर लिख दीजिएगा, अगर मैडम है तो आप मैडम लिख दीजिएगा, सर और मैडम। अब देखिए एप्लीकेशन कैसे लिखी जाएगी? विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज इन्फॉर्म यू
विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज़ इन्फॉर्म यू दैट आई, यहाँ पे बेटा आप अपना नेम लिखेंगे, जैसे कि आप राम, तो आई एम राम, या आई एम रिया, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे लिखेंगे आई एम राम एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, आप कौन सी क्लास की हैं, 8th क्लास, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8th क्लास। देखिए क्या आएगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम राम एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, I Ram am a student of class 8th. I would like to bring you kind notice that I will not able to attend online classes for 4 days. देखो क्या कहा जा रहा है कि I would like to bring to your kind notice, मैं आपकी नोटिस में ये बात देना चाहता हूँ कि I will not able to attend ऑनलाइन क्लास, कि मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए एबल नहीं हूँ फॉर 4 डेज, 4 डेज के लिए मैं एबल नहीं हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस ले सकूँ, बिकॉज माई फादर, यहाँ पे फादर और मदर बेटा ऑब्लिक है, आप यहाँ पे फादर या मदर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। माई फादर और मदर इज गोइंग आउट ऑफ अ स्टेशन अटेंड ए फैमिली फंक्शन, किस लिए, मेरे फादर या मदर कुछ भी लिख दीजिएगा यहाँ पे कि फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए बाहर गए हुए, आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं। वी हैव ओनली 1 एंड्रॉयड फ़ोन, मेरे पास क्या है, सिर्फ हमारे घर में फ़ोन, इन आर फैमिली, हमारी फैमिली में सिर्फ एक ही एंड्रॉयड फ़ोन है। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू एक्सक्यूज़ मी फॉर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, वो कह रहे हैं कि मैं आपके लिए बहुत ग्रेटफुल होंगे, मतलब बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि अगर आप मुझे एक्सक्यूज़ कर दें, अगर मुझे इसके लिए मतलब अटेंडिंग क्लास की, मैं जिसे क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए मुझे ग्रेटफुल कर दे, परमिशन दे दे फ्रॉम 15 दिसंबर 2020 टू 18 दिसंबर 2020, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे और समझना जरूरी है बेटा। उसके बाद आप लिखेंगे थैंकिंग यू, क्या लिखा जाता है उसके बाद, थैंकिंग यू यूअर्स ओबिडेंटली, यहाँ पे लिखेंगे आप यूअर्स ओबिडेंटली। यहाँ पे जैसे कि आपने नेम अगर राम लिखा है तो राम, अगर रिया, जो भी आपने यहाँ पे नाम लिखा है आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लास 8th, आपका बी है, सी है, जो भी सेक्शन है आपका वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो एक बार फिर देखते हैं हम, 14 दिसंबर 2020, सब्जेक्ट एप्लीकेशन टू एक्सक्यूज फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस, रिस्पेक्टेड सर मैडम, with due respect it is inform you that I am Ram, I am a student of class 8th. I would like to bring your kind notice that I will not able to attend online classes for 4 days because my father is going out of station attend a family function. We have only 1 Android phone in our family. I shall be grateful to you if you excuse me from attending online classes from 15 December 2020 to 18 December 2020. Thanking you यूअर्स ओबिडेंटली, और यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपनी क्लास लिखेंगे, यहाँ पे भी बेटा नेम लिख देंगे और यहाँ पे अपनी क्लास लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, इस एप्लीकेशन को रीड करिए, याद करिए, अपनी नोटबुक में तो करना ही है, उसके अलावा आपको याद भी करना है बेटा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 5 मार्क्स की कम से कम आती है, ठीक है। तो अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।